अक्षय तृतीया का नाम आते ही सोने चांदी के आभूषण इत्यादि खरीदने का ख्याल मन में आता है। सोने चांदी के आभूषण इत्यादि खरीदने तक ही सीमित नहीं है, अक्षय तृतीया पर दान करने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के विषय में बहुत जरूरी बातें। अक्षय तृतीया पर्व वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया महापर्व पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग समाप्त हुआ था और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया युगादि तिथि है, अर्थात नए युग की शुरुआत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया को सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त एक शुभ दिन माना जाता है। हमारी संस्कृति में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय का अर्थ क्या है? अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात अनंत। इस दिन किया हुआ जप, यज्ञ, पितृतर्पण, दान, पुण्य, वेद स्वाध्याय और पूजा अर्चना आदि कर्मों का फल कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के आराध्य देव कौन है? अक्षय तृतीया के शुभ और मंगल दिवस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने हेतु किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह उत्सव, गृह प्रवेश, नए कपड़े खरीदने, नए आभूषण खरीदने, नए वाहन खरीदने, नई संपत्ति खरीदने, जनेऊ और मुंडन संस्कार जैसे अनेकों मांगलिक कार्य अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर संपन्न किए जाते हैं। अक्षय तृतीया को क्या करें कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो, परिवार में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिले। भगवान विष्णु को समर्पित एक दिन का उपवास करना, भगवान विष्णु के श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा करना, गंगा एवं अन्य पवित्र तीर्थों पर स्नान करना, पूर्वजों की प्रसन्नता हेतु तर्पण करना, ब्राह्मणों और असहायों को दान देना, हवन करना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण अवसर पर हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन लोग विशेषतः जौ के दाने और अक्षत यानी बिना टूटे चावल के द्वारा हवन करते हैं। अब जानिए अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले 12 प्रकार के दान क्या हैं। 1. जल, जल से भरी मटकी या पानी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अन्न, जौ, गेहूं, चना, चावल इत्यादि का दान करना भी शुभ माना जाता है। वस्त्र, जरूरतमंदों को कपड़े दान करना चाहिए। गौ, गाय का दान करना अक्षय तृतीया पर बहुत शुभ माना जाता है। भूमि, भूमि का दान करना भी अक्षय तृतीया पर बहुत शुभ माना जाता है। सोना, सोने के आभूषण दान करना शुभ माना जाता है। चांदी, चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के और चांदी की अन्य वस्तुओं का दान करने का भी महत्व अक्षय तृतीया पर है। तिल, तिल का दान करना संतान सुख के लिए अच्छा माना जाता है। शहद, शहद का दान करना भी शुभ माना जाता है। घी, घी का दान करना भी मंगलकारी माना जाता है। मिठाई, मिठाई का भी दान करना चाहिए। कन्यादान, अक्षय तृतीया पर कन्या दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया महापर्व पर मंदिरों में, अनाथालयों में, गौशालाओं में, अस्पतालों में उनकी जरूरत के अनुसार दान का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया महापर्व पर सामर्थ्य के अनुसार दान देने के अनेक विकल्प आपको मिल सकते हैं। स्कूलों में, अस्पतालों में, मंदिरों में, अनाथालयों में, गौशालाओं इत्यादि में अलग अलग जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था आप करा सकते हैं। पंखे, कूलर, एसी लगवा सकते हैं। शिवालयों में जहां पर शिवलिंग के ऊपर जल की मटकी नहीं है, आप जल की मटकी का भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया महापर्व पर श्री शिव और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। मैं फिर आपको एक बार बता देना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों से अक्षय तृतीया महापर्व को सोना और चांदी खरीदने तक ही सीमित किया जा रहा है। पर आप ध्यान से सुने, अगर आप अक्षय तृतीया महापर्व पर सेंधा नमक खरीदते हैं तो आपको रजत यानी चांदी खरीदने का पुण्य प्राप्त होगा और पीली सरसों खरीदने पर आपको सोना खरीदने का पुण्य प्राप्त होगा। इन वस्तुओं का जरूरतमंदों को दान देना भी अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया के दिन तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को जरूरतमंदों को देने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। अक्षय तृतीया महापर्व पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
श्री लक्ष्मी माता के सहस्त्र नाम का पाठ, श्री लक्ष्मी माता चालीसा, ओम जय जगदीश हरे की आरती और लक्ष्मी माता की आरती का पुण्य फल दायक होता है। तो आज के मेरे इस वीडियो में अक्षय तृतीया महापर्व के बारे में आपको बहुत सी नई बातें पता चली होंगी। आइए संक्षिप्त में एक बार फिर से सुन लेते हैं। अक्षय तृतीया महापर्व के दिन किसी भी शुभ कार्य करने हेतु किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। 2. अक्षय तृतीया महापर्व पर दान का बहुत महत्व होता है। 3. अक्षय तृतीया महापर्व पर किए गए पुण्य कार्य, यज्ञ, हवन, दान, पूजा अर्चना का फल अक्षय होता है, यानी उनका फल कभी भी क्षय नहीं होता है। और 4. अक्षय तृतीया महापर्व पर आप अपने आप को यथाशक्ति सोना चांदी खरीदने तक ही सीमित नहीं कीजिए, बल्कि यथाशक्ति दान, यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना, नाम जप भी अवश्य कीजिए। आप सभी को बुधवार 30 अप्रैल 2025 को आने वाली अक्षय तृतीया महापर्व की शुभ और मंगल कामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।